जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी बांका में। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमने क्राउन का ऑब्जेक्टिव बुक्स प्रैक्टिस के लिए चालू किया है। इसमें से हमने पाषाण काल कंप्लीट कर चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कर चुके हैं, वैदिक काल कर चुके हैं, बौद्ध धर्म कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जैन धर्म। कौन सा टॉपिक है? तो जैन धर्म है। जैन धर्म है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जैन धर्म से क्या है। ये रहा पहला क्वेश्चन कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? बौद्ध मत से, कि वैष्णव मत से, कि शैव मत से, कि जैन मत से? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैन मत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक तीर्थंकर नहीं था? तो तीर्थंकर था कौन? चंद्र प्रभु, नेमी, संभव, अजीतनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, पदम प्रभु, संपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वसुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अहरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुव्रतनाथ, नामीनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और अंतिम थे महावीर स्वामी। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, नाथ मुनि नहीं थे जैन तीर्थंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। ऋषभदेव का चिन्ह क्या था? वृषभ। उसका वृषभ यानी बैल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और इसके लिए की जाती है, यानी किसके लिए की जाती है? तो वो की जाती है बाहुबली के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे मखली गौसाल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, मखली गौसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कथन बताना कि मतलब कि ऑप्शन बताना कि कौन सा सही है इसमें से। चलिए देखते हैं पहला क्या है, कौन सा सही है। कि महावीर की माता लिच्छवी, महावीर की जो माता थी लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी? नहीं, पुत्री नहीं थी, बहन थी। दूसरा बताता है कि गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंशी राजकुमारी थी। ये बात सही है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। ये बात भी सही है, पार्श्वनाथ बनारस से था। उसके पिता का नाम अश्वसेन था, माता का नाम वामा थी और उनको 30 वर्ष की आयु में गिरी त्यागा और 83 दिन की कठिन तपस्या के बाद सम्मेद शिखर जो झारखंड में पड़ता है ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन के अनुरूप है? देखते हैं कौन सा सिद्धांत जैन के अनुरूप है। पहला क्या बोला जा रहा है कि कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। बिल्कुल ये सही है। प्रत्येक वस्तु चाहे वह सूक्ष्मतम हो आत्मा होती है। ये बात भी उनका सही है जैन धर्म के अथी में। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ये बात भी सत्य है। इस प्रकार इसका तीनों सत्य होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यापनी किसका एक संप्रदाय है? तो यापनी जो है ये जैन धर्म का संप्रदाय है। यापनी हो गया, आस्थानिक हो गया, डेरावासी हो गया, ये सब किसका? जैन धर्म का संप्रदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? तो वो की थी चामुंड राय ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि महावीर का मूल नाम क्या था। तो महावीर का जो मूल नाम था वह था वर्धमान। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। महावीर के बारे में देखते हैं कुछ अलग। महावीर स्वामी कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था और 72 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हो गई थी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम वर्धमान था। पिता का नाम सिद्धार्थ जो ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। माता का नाम था माता का नाम था इसका त्रिशला। पत्नी का नाम था यशोदा। पुत्र का नाम क्या था इसका? पुत्री का नाम था उज्जना प्रियदर्शनी। दामाद का नाम था इनका जमाली। इतना जाने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। समाधि मरण जो है ये संबंधित है जैन दर्शन से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। महावीर जैन की मृत्यु जो हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर ए होगा। पूछेगा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तब बोलेंगे महावीर स्वामी। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं। किनका तीर्थ स्थल है? बौद्ध का, कि शैव का, कि वैष्णव का, या जैन का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का भी हमको बताएं 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था। तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीर्थंकर शब्द संबंधित है। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो वो जैन धर्म से संबंधित है। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो वो जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? तीर्थंकर का क्या मतलब होता है देखते हैं। चलिए देखते हैं तीर्थंकर का मतलब क्या होता है। तीर्थंकर का मतलब होता है कि मार्ग दिखाने वाले व्यक्ति को तीर्थंकर कहते हैं। और जैन धर्म के में 23 तीर्थंकर की बात कही गई है जो किसमें लिखी गई है? कल्प सूत्र में। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने गए हैं जो कल्प सूत्र में लिखे गए हैं। कल्प सूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु है। कौन है? भद्रबाहु है। जैन धर्म में पहले के 22 तीर्थंकर को ऐतिहासिकता संदिग्ध है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? पार्श्वनाथ जो संबंधित है वह है वाराणसी से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहले देखते हैं सही कौन है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, ये बात सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए थे, ये बात सही है। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी सही है। लेकिन श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, ये बात गलत है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं कि भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, ये बोलते थे, नहीं थे, गलत है ये। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 2 सही है। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था जांत्रिक गोत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसका देखते हैं कौन सा सही है। पहला क्या है कि स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था, क्या यह बात सही है? नहीं, ये बात गलत है।
दूसरा क्या बोलता है कि पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे, वे श्वेतांबर कहलाए नहीं। भद्रबाहु में रहे तो वह दिगंबर कहलाए। नेक्स्ट को आगे देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है कि प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। यहाँ ये बात सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। डी भी गलत है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वो अहिंसा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है। मनुष्य क्या असमर्थ है, किसने कहा था? जैनियों ने कहा था? नहीं। बौद्धों ने कहा था? नहीं। मीमांसकों ने कहा था? नहीं। आजीवकों ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। कहाँ तीर्थ स्थली है? इसका देखते हैं, इसका है कौशाम्बी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाए। वो कहलाए 14 पूर्व। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, कौन करता था? तो इसका देखते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आजीवक करते थे, है ना, नियति की अटलता में विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे। प्रारंभिक जो जैन साहित्य थे वो लिखे गए थे अर्ध मगही भाषा में लिखे गए थे। अर्ध मगही भाषा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्यादवाद सिद्धांत है। स्यादवाद क्या सिद्धांत क्या है? लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का, जैन धर्म का। ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म का। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे। अंतिम थे महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे, और ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। तो वो कौन सा धर्म है? वो है जैन धर्म। ऑप्शन नंबर बी कि विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। महावीर स्वामी की माता कौन थी? तो महावीर स्वामी की जो माता थी वह थी आपका त्रिशला। कौन थी? त्रिशला थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। किसका है? ये ऑप्शन नंबर बी होगा, जैन मत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए है केवल। केवल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 36 का ऑप्शन नंबर सी होगा, जैन धर्म ने किया था अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। कौन सा नहीं है? आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो आचारांग सूत्र है, बृहद कल्प सूत्र है, सूत्र कृतांग है, लेकिन थेरी गाथा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे स्थूलभद्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। कौन माना जाता है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सम्मेद शिखर पर। क्यों? क्योंकि पार्श्वनाथ को सम्मेद शिखर पर, जो कि झारखंड में है, वहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 83 दिन की कठिन तपस्या के बाद। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 83 दिन की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर के प्रथम शिष्य था उनका दामाद जमाली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया था? वो किसने आश्रय के रूप में किया था? तो वो उसने आजीविकों ने किया था, आश्रय के रूप में किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आज का हमारा क्वेश्चन यही समाप्त होता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं हम, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। जैसे महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गिरी त्यागा। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर के उन्होंने गिरी त्यागा और सत्य की खोज में निकल गए। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को वैशाख माह के 10वें दिन त्रिजुपाली नदी के तट पर जाम्भरिक गांव में साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष का मतलब होता है शीशम वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 42 वर्ष की अवस्था में। क्योंकि उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गिरी त्यागा और 12 वर्ष कठिन तपस्या किया, तो इस प्रकार उनको क्या हुआ कि 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। और मखलीपुत्र गौसाल जो थे महावीर स्वामी के शिष्य थे ज्ञान प्राप्ति के पहले। ठीक है ना। और महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में विपुलांचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर दिया था। और महावीर स्वामी के शिष्य थे चेटक अंग नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना, जिसको हम लोग चंपा कहते हैं, महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी यह शिष्या थी। महावीर स्वामी ने भी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास किया। आज का हमारा क्वेश्चन यही समाप्त होता है। आप लोगों को सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।